अपने पास बुलाते हो।
इको कम कर दे थोड़ा भैया, है चैनल बदल बदल के देख रहे हैं बार। अच्छा एक बात बताओ, ये गणेश बप्पा हमारे किसको अच्छे लग रहे हैं? ईमानदारी हाथ उठाना, और जिसको अच्छे नहीं लग रहे तो नीचे रखो हाथ, जरूरत नहीं उठाने की। जिनको गणेश बप्पा दादा उठा लो, तुमको कहाँ अच्छा लग रहा है? बिल्कुल सीधे, जिनका हाथ सर से ऊपर उनकी किस्मत बिल्कुल सुपर, और जिनका हाथ नीचे तो उनकी किस्मत टिंट के। क्या बात, तो लगा के ताली कहेंगे क्या? वो मुझे अपने ही रंग में रंगले, रात सवरिया प्यारे, मुझे अपने ही रंग में रंगले, रात सवरिया प्यारे, रात सवरिया प्यारे, मेरे बाबा भोले भाले, रात सवरिया प्यारे, मेरे बाबा भोले भाले, मुझे अपने ही रंग में रंगले, रात सवरिया प्यारे, मुझे अपने ही रंग में रंगले, रात सवरिया प्यारे, मुझे अपने सवरिया प्यारे, रात सवरिया प्यारे, रात सवरिया प्यारे, रात सवरिया ऊंचे बजावा करो, जब तुम गिरा दे तो हमारा लय गिर जाएगा। हाँ तो क्या बोलना पड़ेगा भैया? गजानन सरकार की। अच्छा आज व्रत कितने लोग हैं? कोई व्रत है? तुम हो? व्रत नहीं है तो खा पी के तो आए होगे 8 बजे है, और नहीं खाया होगा तो सुबह खाया होगा, तो भी आवाज इतनी धीमी काहे निकल रही? एक बार जोर से कह दो, गजानन सरकार की, गणपति देव महाराज के, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, बप्पा के संग बोलिया। क्या बात है, ऐसे भक्त कभी कभी मिलते हैं, 1 साल में 1 बार है, रोज कहाँ मिलते हैं? ये तो सौभाग्य की बात है। यूं ही चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, ये है कथा का प्रभाव। कथा से क्या मिलता है? आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, और पूरे साल ये प्रेम ये आनंद बरकरार है, इनकी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी की नहीं? तन मन धन सब कुछ तेरा, तो क्या लगे मेरा, और जब सब कुछ तेरा है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। भैया सोमकांत के जो कुष्ठ रोग हुआ, ये पूर्व जन्म का परिणाम है। जब मृत्यु हुई, जब यमलोक पहुंचा, कामद, तो पूछा गया बताओ भैया पहले तुम अपना पुण्य खाओगे कि पाप? बोले महाराज हमने जीवन भर पुण्य तो किए नहीं, पाप ही पाप किया है, हमको तो याद नहीं आ रहा कि पुण्य किया है। अम्मा आप बता रहे हैं, गजानन सरकार की जय हो, बोली सच्चे दरबार की। यमलोक में पूछा गया कि तुमने जो पाप किया है वो पहले भोगोगे कि पुण्य? जैसे कोई रिश्तेदार है तो बोले भैया चाय पियो कि पानी पहले लगे? बोले पानी ही ले पहले भैया, चाय बाद में ले आना। तो बोले महाराज हमने तो कोई पुण्य किए नहीं, पूरी जिंदगी भर हमको याद ही नहीं।
बोले तुमने जो धन गणेश्वर के मंदिर बनवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था गजानन सरकार के मंदिर का, तुम्हारा वो पुण्य। तो बोले वो तो पाप की कमाई थी, अधर्म की कमाई थी। बोले उठा के लगा दी तुमने धर्म में, काला धन सफेद हो गया। जो तुम्हारा धन था, भले ही तुम्हारे पाप की कमाई हो, लेकिन गणेश्वर की कृपा से लगी तो उनके चरणों में। और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो तुम्हारी ना मेहनत की कमाई लगेगी और ना पाप की तो लग ही नहीं सकती। दादा, जब इनकी कृपा बरसेगी तभी हमारा तन मन लगेगा, और जब तन लगेगा मन लगेगा तो धन अपने आप लगेगा। चाहे तुम जितना जेब पकड़ के बैठो है, और जब आरती सामने आएगी तो निकल ही आएगा सिक्का। तो पहले लगाओ तन, फिर लगाओ मन, फिर लगाओ धन, फिर लगा दो सारा जीवन। ये कथा कोई पाखंड थोड़ी नहीं है, कथा प्रेम है, कथा आनंद है, कथा से हमें खुशी मिलती है, जीवन में आनंद आता है, कथा से आपसी संबंधों में प्रेम बढ़ता है। फिर हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीते हैं। इसलिए कथा सबको सुननी चाहिए, समय निकाल करके सुननी चाहिए, अपना पैसा खर्च करके सुननी चाहिए। और अभी तक हमें ये सब मिला नहीं तो कमी हमारी है, कथा की नहीं। क्योंकि हमें ये सब कुछ मिला है तो हम तुमको बता रहे हैं। ना मिलता तो चिल्ला के कहते कथा कोई ना सुनना, कथा से कुछ नहीं मिलता है। वो हमको तो बिन मांगे मिलता है, कुछ मांगना नहीं पड़ता है। ब्याज पीठ से झूठ थोड़ी नहीं बोलेंगे। जितना पैसा चाहे उतना पैसा मिलेगा हमको, जितना धन चाहेंगे वो धन हमें आ जाएगा अपने आप। ये कोई जादू थोड़ी नहीं है। कुबेर के भंडारे खोल देता है गजानन सरकार, जो अपना धन धर्म में लगाता है। आप जान ही नहीं पाओगे 7 दिन में कथा कैसे संपन्न हो गई और हम लोग गरीब नहीं हुए। कथा सुनने वाला, कथा कहने वाला, कथा करवाने वाला कभी गरीब निर्धन नहीं होता, माला माल होता है। उसके भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। कथा सनातन की प्राण है, कथा हमारी जान है, कथा हमारा अभिमान है। कामद ने कहा कि हमने तो पाप किया था, आप कह रहे हैं पुण्य। तो बोले भैया पहले पुण्य हमको भुगतान करा दो, पाप में न जाने कई कल्पों तक हमको भोगना पड़े है। तो पहले कड़वा कौन खाएगा, पहले छेने खिला दो। कड़वा देखा जाएगा जब खाने नंबर आएगा तब। हो सकता है जो हमें धर्म और पुण्य के बदले जो हमें मिलने जा रहा है, उस समय में हम और अधिक पुण्य कमा लें तो हमारे पाप दब जाएंगे। या हो सकता है हमारे गजानन सरकार दयालु हो जाए, हमारे किए गए पापों को क्षमा कर दें। तो पहले हमें पुण्य का भुगतान करवाओ जो हमारे पुण्य हैं। तो कहा जाओ तुम सौराष्ट्र के राजा सोमकांत बन जाओ। अगला जन्म जो हुआ सोमकांत के रूप में हुआ। बोले तुम मेरे सामने सोमकांत बन के बैठे हो, तुम पूर्व जन्म के वैश्य हो, कामद हो, तुमने बहुत हत्याएं करी थी, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया, गलित कुष्ठ रोग हो गया। तो सोमकांत को विश्वास नहीं हुआ, मन में शंका हो गई। कैसे विश्वास हो, पूर्व जन्म हमने देखा नहीं, हमें कुछ याद नहीं, सामने वाला बोल रहा पता नहीं सही बोल रहा कि गलत। और जहां पर विश्वास नहीं, जहां पर शंका है, वहीं पर दुख है।
विश्वासम परम फलम सुखदायकम। अगर विश्वास नहीं है तो कोई पूजा सफल होने वाली नहीं है। श्रद्धा और विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं तो काहे को लड्डू चढ़ाएंगे? है? हमें पता है कि मूर्ति लड्डू नहीं खाती, मूर्ति की गर्मी सर्दी नहीं लगती, मूर्ति पर कोई मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। हम सिर्फ मूर्त समझ रहे हैं, मिट्टी की मूर्त है तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें विश्वास करना होगा प्रहलाद की तरीके कि खंभे में भगवान हैं तो हैं, खंभा फाड़ करके निकल आते हैं नरसिंह भगवान। विश्वास ही तो है। विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। भृगु ऋषि के शरीर से अनेकानेक पक्षी प्रकट हो गए और सोमकांत के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। अब जब कथा में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो तुम्हें कष्ट क्यों मिला? तुम्हारे शरीर को पक्षियों ने क्यों नोचा? तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा और कहने लगा, अरे प्रभु बचाओ, अरे हे ईश्वर, हे महात्मा मुझको बचाओ, मेरे तो प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। चीखने चिल्लाने लगा। धरी रह गई सारी बुद्धि। तो भैया विश्वास कर लो, ये पुराण, ये कथाएं झूठी नहीं है। 100% सत्य बातें लिखी हैं इसमें। हमारा पूर्व जन्म भी था, ये जन्म भी है, अगला जन्म भी होगा। लोग मानते नहीं, बोलते सब बकवास, कुछ नहीं है, खाओ पियो, ऐश करो, सो जाओ, मौज से रहो। ना अगला देखा है ना पिछला देखा है, ये जिंदगी जो मिली है तो ऐश कर लो, ऐश। हाथ में कमंडल से जल लिया। भृगु ऋषि ने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके सोमकांत के शरीर पर छींटे मारे। जैसे ही छींटे मारे शांत हो गया, सारे पक्षी उड़ गए। हमें कष्ट से, दुख से राहत मिल गई। बोले प्रभु अब विश्वास हो गया। विश्वास कब होता है भगवान पर? जब हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, जब हम तरसते हैं किसी चीज के लिए, तो हमें विश्वास होता है कि हमारे पास कुछ नहीं था, सब गजानन की कृपा से हो गया। और जब मौका पड़ता है, काम पड़ता है, गजानन सरकार की सेवा का अवसर आता है, तो अपने हृदय में हम ईर्ष्या द्वेष पाल करके भगवान की सेवा से वंचित हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य है, इसे सौभाग्य नहीं कह सकते, दुर्भाग्य है ये। अगर हमसे प्रभु की सेवा छिन जाए तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कितने भी हम करोड़पति हों, कितने भी शक्तिशाली हों, सब कुछ बेकार है। बड़े बड़े राजा महाराजा अंत में भगवान की शरण में आकर के त्राहिमाम 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 करते हैं। चाहे वो परीक्षित हो, चाहे राजा सोमकांत हो, चाहे बिलाल हो, सब के सब आते हैं आखिर में यही। वो लोग कहते हैं ढोंग है, कथा पाखंड है। सोमकांत की आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। बोले इसीलिए तुम्हें ये कुष्ठ रोग हुआ है। हमारे शरीर को जो कुछ भी कष्ट मिलेगा तो
तो ध्यान रखना, या तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, इतनी जल्दी शीघ्रता से इस जन्म का तो मिलता नहीं है? लेकिन जब इस जन्म में मिल जाए तो समझ लो कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है हम पर। तुमने किसी के साथ गलत कर दिया इस जन्म में और महीने 2 महीने के अंदर तुमको मिल जाए सजा, तो समझ लेना कि प्रभु की कृपा हो गई है तुम पर। तो इस जन्म का इसी जन्म में तुम्हारा भुगतान कर दिया है, पिछला कुछ रखा नहीं। आगे से समझ जाओ कि तुम किसी को सताओ मत, किसी को परेशान मत करो, मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख मत दो, पाप मत करो, अधर्म मत करो, असत्य पर मत चलो, सत्य सनातन हिंदू धर्म को अपनाओ जो कि विश्व कल्याण की कामना करता है, वसुधैव कुटुंबकम की कामना करता है। सारा विश्व ही अपना घर है। ऐसे धर्म में जीना है, ऐसे ही धर्म में मरना है। सोमकांत को छींक आ गई और जैसे ही छींक आई, सोमकांत की छींक से पाप प्रकट हुआ, जो उसका पाप था, शरीर को छोड़ना पड़ा। पाप आकर के सामने प्रकट हुआ और कहने लगा, महाराज बताओ मैं कहाँ रहूं? तो भृगु ऋषि ने कहा, तुम कौन? बोले, मैं सोमकांत का पाप हूं। आपने इनको कथा सुनाई तो मैं बाहर निकल के आ गया। इनके शरीर में था क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना ये अधम शरीरा। इनके शरीर में मैं घुसा हुआ था, प्रवेश किया था, और जैसे ही कथा की वाणी हृदय में प्रवेश करी तो मैं निकल के बाहर आ गया। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाए। आपके जीवन में या तो पाप रहेगा या पुण्य रहेगा। जिस चीज को आगे बढ़ाओगे वो बढ़ता चला जाएगा। दोनों चीजें संग संग नहीं रह पाएंगी। आखिर में एक ही चीज बचेगी मरते समय, सत्य या असत्य, धर्म या अधर्म, सही या गलत। तुम जीवन भर कुछ भी करते रहो, लेकिन अंत भला तो सब भला। जैसे सोमकांत का अंत भला हो गया, मंदिर में पैसा लगा दिया, जीर्णोद्धार करा दिया, तो उसके जीवन का उद्धार हो गया। कहा, बताओ महाराज अब मैं कहाँ रहूं? आपने सोमकांत के शरीर को पवित्र कर दिया। कहा कि तुम जाओ, वो पेड़ है आम का, उस पेड़ पर निवास करो और उसी के पत्ते खा करके रहो। तुम पाप हो ना, बहुत पाप करवाते हो सबसे। अब तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, बस तुम पेड़ के पत्ते खाओ और उसी पेड़ में रहो। बोले, महाराज हमें आज़ादी कभी नहीं मिलेगी, आज़ादी तुम्हें। रोने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज दया करो, आप तो साधु संत हो, अहेतुकी कृपाल हो, दुष्टों पर भी दया करते हो। अरे मैं पापी दुष्ट, मेरे पे भी दया करो। बोले, ठीक है, अब तुम रो गा रहे हो तो तुम्हें मुक्त मैं करूंगा जब ये कथा पूरी हो जाएगी तब। 7 दिन के बाद तुम मुक्त हो गए और तुम यहां नहीं रह सकते हो। जा करके तुम वहीं रहोगे जहां पर कलयुग को 5 स्थान रहने के लिए दिए गए। पाप कहां रहता है? सोमकांत के शरीर से निकला, आम के वृक्ष पर गया, जैसे ही गया आम का वृक्ष सूख गया। बोले, जब कथा समापन होगा, विराम लेगी, 7वें दिन
मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां तुम अधर्म कर सको। तो कलयुग के रहने के लिए 5 स्थान हैं, 5 श्रीमद् भागवत कथा में पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, सबको मालूम होंगे। किसी को मालूम हो तो हाथ ऊंचा करके बताओ एक बार। नहीं मालूम है? अम्मा तुमका तो मालूम है हुई? नहीं मालूम। जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां जाके रहो, जहां मदिरापान होता हो, जहां वैश्यावृत्ति होती हो, और जहां पर मांस खाया जाता हो, हिंसा हो, जहां पर हिंसा है वहीं पर पाप रहेगा। 5वीं जगह बोले जहां अधिक धन इकट्ठा हो और धर्म के काम में ना आ रहा हो वहां रहो। बहुत सारा धन इकट्ठा है, बोले भैया इनकम टैक्स की फाइल बनवा लो, नहीं छापा पड़ जाएगा। वहां जाके बैठ जाओ। तो इस गणेश पुराण ने राजा सोमकांत को मुक्त कर दिया। तो गणेश जी महाराज हमें रोग से भी मुक्त करते हैं, ये सत्य है। नहीं, लोग कहते हैं भैया बहुत दवाई करवा दी, फायदा नहीं कर रहे, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। दवा भी तभी फायदा करेगी जब इनकी कृपा होगी। नहीं, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदलते रहो, दवा पे दवा बदलते रहो, कभी जीवन में लाभ मिलने वाला नहीं है जब तक गणेश्वर की कृपा नहीं बरसेगी। एक बार जोरदार जयकार बोलिए गजानन सरकार की, गणपत देव महाराज की। हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, शिव गौरा जी की आंखों के तारे। कौन कौन गाएगा? क्या बात, सभी तालियों की सेवा करते हुए और मन में गुनगुनाते हुए। अब मन का मतलब है नहीं कि मुंह ही ना खोलो, हाँ, गाते हुए भजन चलेंगे और कहेंगे क्या? हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, लाडले गणेश प्यारे प्यारे, शिव गौरा जी की आंखों के तारे, शिव गौरा जी की आंखों के तारे। हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, शिव गौरा जी की आंखों के तारे, शिव
अभी मांग लो जो मांगना हो, फिर ना कहना पैसा नहीं हमारे पास तो चंदा का दे। बाबा रिद्धि सिद्धि को संग में लाना तो लक्ष्मी मैया को भी संग में ले आना। तो इन 7 दिनों में बाबा से मांगो और बुलाओ कि कुटुंब सहित आना और लक्ष्मी मैया को जरूर साथ में लाना है। क्योंकि जब अर्थ नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा? क्योंकि धर्म के 4 पैर हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, 4 पाई में भी 4 पावे होते हैं और धर्म के भी 4 हैं। तो अर्थ नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा, और धन नहीं होगा तो कथा कैसे होगी? इसलिए कहेंगे क्या, बाबा रिद्धि सिद्धि को लाना, लक्ष्मी मैया को संग ले आना, लक्ष्मी मैया को संग ले आना, लक्ष्मी मैया को संग ले आना, शुभ लाभ को लाना, संतोषी को संग ले आना, संतोषी को संग ले आना, तुमको पूजे संसार तेरी महिमा परंपार, तुमको पूजे संसार तेरी महिमा परंपार। भरी सभा में आ जाना मेरे लाड से गले प्यारे प्यारे, ओ शिव थोड़ा दिखिया को से मारे, ओ मेरे लाड से गले प्यारे प्यारे, शिव थोड़ा दिखिया को से मारे। जय जयकार हो, जय हो। हीरा है बाबा भक्तों का मंगल करते, दुष्टों को है पल में संहारा, दुष्टों को है पल में संहारा, दुष्टों को है पल में संहारा। बाबा भक्तों का मंगल करते, दुष्टों को है पल भर में मारा, दुष्टों को है पल भर में मारा, दुष्टों को है पल भर में मारा। तुझसे पूरा है संसार, तू है माँ गौरा का लाल, तू है पूरा है संसार, तू है माँ गौरा का लाल। तुमसे पूजे ये संसार तेरी महिमा अपरंपार, तुमको पूजे ये संसार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे घर भी आ जाना। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अब बप्पा से एक बात कहने का, मेरे घर भी आ जाना। क्या बात है? तो कौन कौन चाहता कि बप्पा हमारे घर भी आवे? बहुत कंजूस हो, हाथ ही नहीं उठा रहे हैं? कहीं लड्डू ना बप्पा को खिलाना पड़ जाए। भैया जो जो बुलाना चाहते वही उठाओ। अरे अम्मा अपना हाथ उठाओ, बगल वाले काहे जबरदस्ती हाथ उठा दे रहे उनका। अपने घर में बुलाना है, अपने घर में तैयार है बिल्कुल बुलाने के लिए। तो लगा के ताली कहेंगे क्या, तुमको पूजे ये संसार तेरी महिमा अपरंपार, तुमको पूजे ये संसार तेरी महिमा अपरंपार। भरी सभा में आ जाना मेरे
बोलिए गजानन सरकार गणपति देव महाराज की सच्चे दरबार की। तो बताओ भैया किसको किसको आनंद आ रहा है? सबको आ रहा है? बहुत बढ़िया। नीचे कर ले हाथ। इस प्रकार सोमकांत का दुख दूर हो गया। जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होता है कथा सुनने से, इसलिए कथा को सुनना चाहिए। सत्संग से, भगवान की सेवा से, लड्डू बतासे मोदक का भोग लगाने से हमारी श्रद्धा में वृद्धि होती। भले ही में एक लड्डू दिखाएं बाबा को, बाकी पूरा घर ले जाए, लेकिन लाए तो, चढ़ाया तो। हमें पता तो है कि हम कुछ भी चढ़ाएंगे तो बाबा उसको स्वीकार करेंगे। ये है श्रद्धा, ये है विश्वास। और जितना भोलापन होगा हमारे अंदर, जितनी सत्यता होगी हमारे अंदर, उतनी जल्दी हमको प्रभु मिलते हैं। एक भक्त है, उसका नाम है भोला। वो बहुत ही है भोला। उसके माता पिता ने उसका नाम भोला क्यों रखा? क्योंकि वाकई में वो बहुत भोला है। मासूमियत है, प्राकृतिक सुंदरता है, मन सुंदर, तन सुंदर, जीवन सुंदर, विचार सुंदर। उसे कुछ नहीं दुनियादारी के विषय मालूम, दुनिया के छल प्रपंच से बिल्कुल दूर, बहुत दूर। लेकिन एक बात है, वो भोजन बहुत ज्यादा खाता है। 3-4 भाई हैं, 4 एक साथ पंगत लग जाती है। सब भाई खा खा के उड़ जाते हैं, लेकिन भोला आखिरी तक खाया करता है। पिताजी भी खा चुके, भाई भी खा चुके, बहनें भी खा चुके, लेकिन भोला अब भी खा रहा है। माता जी ने सबको खिला पिला दिया, माता जी ने भी परोसा भोजन, माता जी भोजन कर रहे हैं तब भी खा रहा है। अच्छा बतला लो थोड़ी देर, ऐसा करें लंच करा देते हैं बीच में, थोड़ा एक लंच टाइम होना चाहिए।
कि इतनी देर सिर्फ बात करो। जब मन ही नहीं लग रहा तो कथा सुनने फायदा क्या है? इतनी बढ़िया हम कथा सुना रहे हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे अम्मा न मानो, तुम बिल्कुल न मानो, भारी समस्या आ गए अम्मा पापा, बोली सच्चे दरबार की। अच्छा, जब बातें होने लगती है तो कथा कट जाती है 20 सेकंड।